एक मित्र ने पूछा है कि संबोधि प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार की ध्यान विधियां और साधनाएं आवश्यक हैं। एक भी नहीं। और जब तक तुम करते रहोगे, कुछ ना कुछ व्यस्त रहोगे करने में, तब तक संबोधि उपलब्ध भी नहीं होगी। संबोधि तो परम विश्राम की दशा है, जहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे ही तुमने कुछ करना शुरू किया, तुम एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, तुम्हारी ऊर्जा बहिर्मुखी हो गई, तुम स्वयं से बाहर चले गए। और संबोधि तो तब होगी जब सारी ऊर्जा स्वयं में लीन हो जाए, तब आत्मज्ञान घटित होगा। जब पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंतराकाश के प्रति, भीतर के नाद नूर के प्रति, भीतर के आनंद के प्रति, जब 100% भीतर, तब संबोधि घटित होती है। जब तक तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारी क्रियाएं शारीरिक, मानसिक या हार्दिक तल की होंगी। शारीरिक तल पे करोगे उसका नाम कर्मयोग, मन के तल पे करोगे उसका नाम ज्ञान योग, हृदय तल पे कुछ करोगे उसका नाम भक्ति योग। किसी भी प्रकार की साधना करो, वह हमेशा ही तुम्हें बहिर्मुखी कर देगी। जब तुम कुछ भी ना करो, जापान के जैन फकीरों से कहते हैं, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाई इटसेल्फ। कुछ ना करते हुए, बस यूं ही बैठे बैठे आती है ऋतु बसंत की, घास अपने आप उगती है, फूल अपने आप खिलते हैं, सुगंध अपने आप बिखरती है। हम खींच खींच कर घास को नहीं उगा सकते। हम जबरदस्ती खोल के कलियों को तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, उसको फूल नहीं बना सकते। इसलिए हमारी ध्यान विधियां, हमारे कर्मयोग, हमारे भक्ति योग, हमारी तंत्र साधना इत्यादि इत्यादि। फिर आप पूछेंगे इनकी क्या जरूरत है? इनकी जरूरत यह है कि बीच का रास्ता साफ करती हैं, रास्ते के अवरोध को हटाती हैं। ऐसा समझना कि एक पर्वत है, उसमें भीतर पानी भरा हुआ है, झरना बहने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन कुछ चट्टानों ने उसको रोक रखा है। उन चट्टानों को हटाना होगा। भीतर सब मौजूद है, चट्टान के हटते से झरना फूट पड़ेगा, एक नदी प्रवाहित हो जाएगी। तो हमारा करना कुछ नकारात्मक है। एक दूसरे उदाहरण से समझें, एक घड़ा रखा हुआ है उल्टा। अब कोई पूछे कि क्या घड़े को सीधे करने से बरसात हो जाएगी? नहीं, घड़े को सीधा करने से बादल नहीं बरसते, बादलों को पता भी नहीं घड़े के बारे में। लेकिन अगर घड़ा उल्टा रखा रहेगा तो बरसात हो भी जाएगी, लेकिन घड़ा खाली ही रह जाएगा। या घड़ा सीधा रखा है किंतु कचरे कूड़े से भरा है, पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, भीतर जगह ही नहीं पानी को समाने की। ये नाम मात्र को ही घड़ा है, वास्तव में तो पात्रता हो अर्थात खालीपन हो, तब वह योग्य बनेगा कुछ ग्रहण करने के। ये जो कचरे कूड़े से भरा हुआ घड़ा है, दिखता भर है घड़ा जैसा, इसमें पानी समा नहीं सकता, जगह ही नहीं है। एक तीसरी अवस्था, घड़ा है, सीधा भी रखा है, खाली भी है, किंतु छिद्र युक्त है, छेद ही छेद है, जगह जगह से क्रैक है, पानी गिरेगा और सब बह जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अब पूछो फिर पानी कैसे भरें? घड़े को सीधा करना होगा, साफ सुथरा करना होगा और छिद्र बंद करने होंगे। हम जो भी साधना करते हैं, विधियों का इस्तेमाल करते हैं, वो ये 3 काम करती हैं। अब तुम पूछोगे कि ये 3 काम करने से बादल बरस जाएंगे? नहीं, इसका आपस में कोई काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई कार्य कारण का नियम नहीं है। बादल अपनी मौत से बरसते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि हमने 3 चीजें कर दी तो बादल बरसेंगे। एक बात पक्की, अगर हमने 3 काम नहीं किए तो बादल बरस भी जाएं, हमें कुछ मिल नहीं पाएगा, हम खाली के खाली रह जाएंगे।
मेरी बात को ठीक से समझना, साधनाएं जरूरी हैं, लेकिन उनकी वजह से संबोधि या एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान घटित नहीं होता। अगर नहीं करेंगे तब तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन उनको करने से नहीं होता। एक और उदाहरण से शायद आपको और स्पष्ट हो जाए। समझो सुबह सूरज उग गया और एक आदमी अपने घर द्वार को बंद किए, सब खिड़की दरवाजे बंद किए, मोटे मोटे पर्दे लटकाए हुए, और भीतर कंबल ओढ़ कर सोया हुआ है, गहरी नींद में सपने देख रहा है। और वो पूछे कि क्या मेरे कंबल हटाने से सूरज उग जाएगा? उसके कंबल हटाने से तो सूरज नहीं उगेगा। लेकिन अगर वो कंबल नहीं हटाता, आंखें नहीं खोलता, जागता नहीं, खिड़की दरवाजे नहीं खोलता, पर्दे नहीं खिसकाता, तो सूरज उगा भी रहे वो तो अंधेरे में ही रहेगा, उसके लिए तो रात ही है। यद्यपि हमारे खिड़की खोलने से सूरज नहीं उगता, लेकिन अगर हम नहीं खोलेंगे तब तो हमारे भीतर का प्रकाश कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही इस अंतस प्रकाश को, एनलाइटनमेंट को समझना है। वह तो प्रभु कृपा स्वरूप होता है, हमारे करने से नहीं, वरना फिर तो हमारे अहंकार को पागलपन ही चढ़ जाएगा। हमने संसार में भी सफलता पाली, ये किया वो किया, और हमने अध्यात्म में भी सफलता पाली। माफ कीजिए, ये सफलता कभी नहीं हो सकती। हाँ, संसार में करने से चीजें होती हैं, तुम ना करोगे तो कुछ ना होगा। 25-30 साल तुमने पढ़ाई लिखाई में गंवाए तब जाके एक डिग्री मिली। अगर इतनी मेहनत नहीं करोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। नौकरी करते हो महीने भर तब जाके सैलरी मिलती है, नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। दुनिया में कुछ भी अर्जित करना हो तो बहुत श्रम करना पड़ेगा। और अध्यात्म में विश्राम से मिलेगा। एक्चुअली वहां पर सब कुछ पहले से ही मौजूद है, हमें कुछ पाना नहीं है, अर्जित नहीं करना है। संसार में कुछ भी अर्जित पहले से नहीं है। मेहनत करोगे तो मिल पाएगा, तब भी पक्का नहीं है कि मिल पाए, बड़ी प्रतियोगिता है। भीतर सब कुछ पहले से मौजूद है, कुछ नया नहीं होने वाला। हम कैसे अंतर्मुखी हो जाएं और विश्रामपूर्ण हो जाएं, ताकि उस भीतर उपलब्ध खजाने के प्रति हम सजग हो पाएं। इतनी सी बात है। अगर हम कुछ करने में व्यस्त रहे तो हम उस भीतरी खजाने के प्रति सजग ही नहीं हो पाते। हम उसे खोज रहे हैं और वो भीतर मौजूद है, कैसे मिलेगा? तो ये दो विपरीत बातें मैं आपसे कह रहा हूं। साधनाएं आवश्यक हैं, उसके बिना परम घटना नहीं घटेगी। और फिर भी आपसे कहता हूं कि साधनाओं की वजह से परम घटना नहीं घटती। हमारे क्षुद्र प्रयास क्षुद्र हैं, उससे परम घटना नहीं घट सकती, लेकिन फिर भी वो जरूरी है, उसके बिना भी नहीं घट सकती। हमारा खिड़की खोलना कितनी छोटी सी बात है, कैसे हम सूरज को उगा लेंगे? लेकिन अगर हम खिड़की द्वार नहीं खोलेंगे तो प्रकाश कभी भी नहीं आ पाएगा। सूरज आके हमारी खिड़की दरवाजे नहीं खोलेगा। ये बंद हमने किए हैं, खोलने भी हमको पड़ेंगे। तो जो जो हम ध्यान साधना में करते हैं वो इसलिए करना पड़ता है कि उसकी विपरीत चीजें हम पहले कर चुके, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको काटने के लिए। जैसे वो बातें कट गई, कुछ ना करो, बस यूं ही बैठे बैठे कुछ ना करते हुए आती है ऋतु वसंत की और फूल अपने आप खिलने लगते हैं।